नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे छंद के अंग के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, छंद के 7 अंग हैं। 7 अंगों को याद रखने का बहुत ही आसान ट्रिक भी मैं बताई थी। और वह ट्रिक क्या है? वर्ण, पद, संतु, लय, गति। देखिए, वर्ण से वर्ण और मात्रा, पद से पाद, पद या चरण, सम से संख्या, क्रम और गण, तु से तुक, ल से लघु और गुरु, य से यति या विराम और गति से गति। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, जिससे ये अंग याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी। अब इन अंगों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, वर्ण क्या है? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वो स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एक स्वर वाली ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं, यहाँ दीर्घ नहीं होगा। अब देखिए क्या है, वर्णों को ही अक्षर भी कहा जाता है, ये आप लोग जानते भी होंगे। अब देखिए, ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है, इसे भी आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आगे मैं छंद पढ़ाऊंगी तो ये आपको देखने को मिलेगा, लघु स्वर और गुरु स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर वाले वर्ण क्या है? अ, ह्रस्व, ह्रस्व, री। और इसे आप लोग याद रखिएगा कि ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर वाले वर्ण क्या क्या है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। अब देखिए क्या है, मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। उच्चारण काल का अर्थ है उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम लोग मानते हैं। जैसे देखिए का, देखिए उच्चारण काल का, इसमें जो समय लगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? मात्रा। ठीक है, और इसमें कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। और मात्रा केवल स्वरों की होती है, ये आप लोग जानते भी होंगे, मात्रा स्वरों की होती है। जैसे देखिए, यहाँ आ की मात्रा है, अब हम लोग कु लिखे तो यहाँ पर ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे क्या है, ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। देखिए, जहाँ कहीं भी आपको देखिए ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर से निर्मित वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि ह्रस्व स्वर जहाँ रहेगा और उससे निर्मित जहाँ वर्ण रहेगा वहाँ 1 मात्रा का समय लगेगा, और दीर्घ स्वर रहेगा और दीर्घ स्वर से वर्ण निर्मित वर्ण रहेंगे तो उसमें 2 मात्रा का समय लगेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पाद, पद या चरण। पाद को ही पद या चरण भी कहा जाता है। देखिए, हमें नहीं होगा यहाँ पे। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, किंतु कुछ छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। चरण जो होते हैं उसमें छंद में प्रायः आपको देखने मिलेगा छंद में 4 चरण, लेकिन कुछ छंद ऐसे भी है जहाँ 4 से अधिक चरण भी होते हैं। ठीक है, अब ये चरण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, चरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है विषम चरण और दूसरा है सम चरण। देखिए, विषम चरण किसे कहते हैं? छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, और सम चरण छंद के दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पहला और तीसरा ये क्या है? विषम चरण, और दूसरा और चौथा ये क्या है? सम चरण। तो अभी मैं जितना पढ़ाई वैसे आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आगे मैं छंद को पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी।
अगर आपको हिंदी व्याकरण को बहुत ही मज़ेदार और आसान ट्रिक से पढ़ना है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा।